आज मैं आप लोगों के सामने राम भरत मिलन पे कुछ बात रखना चाहता हूँ। रामायण में भरत का चरित्र प्यार और इंसानी कशिश के लिए काफ़ी गंभीर है। हुआ ये था कि भगवान राम 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनके पिता थे दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, और राम की माँ का नाम था कौशल्या, भरत की माँ थी कैकेयी और लक्ष्मण सुमित्रा की माँ थी सुमित्रा। लक्ष्मण शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा थी। तो जब राम बड़े हुए तो दशरथ ने सोचा कि उनको युवराज बना दें, राज तिलक करा दें। भरत उस वक्त शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर गए हुए थे। तो कैकेयी को इसका ऐतराज हुआ और कैकेयी ने कहा कि आपने मुझसे 2 वरदान देने को कहा था, तो दशरथ का मांग लो वरदान। हम कसम खा के कहते हैं वरदान तुम जो मांगोगी हम देंगे। उन्होंने कहा पहला वरदान ये कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज। दशरथ ने बहुत समझाया कि भरत को राज तो दे देते हैं, राम को जंगल क्यों भेजती हो, लेकिन वो नहीं मानी। तो खैर ये सब सुन के राम जंगल चले गए, साथ में लक्ष्मण और सीता भी चले गए, और उनके गम में दशरथ गुजर गए। गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुलवाया तो कैकेयी से मिले, तो बोले पूरे उदासी है माहौल में, बात क्या है। अरे बोले बेटे हर बात पूरी सही हो गई, सिर्फ थोड़ी सी बात बिगड़ गई कि दशरथ गुजर गए। बोले पापा गुजर गए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मैंने उनसे 2 वरदान मांगे थे तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। बोले क्या वरदान मांग लिए तुमने? बोले एक ये कि राम को वनवास हो, तुम्हारे लिए राज तिलक। तो पिता का गम भूल गए भरत, और भरत गिर पड़े। बोले माँ तूने क्या किया ये? तो पहली बात तो ये कि भरत ने हक की खातिर माँ को छोड़ा कि तेरी बात नहीं मानूंगा मैं। उसके बाद अगले दिन उन्होंने पिता का संस्कार किया, जलाया उनको, और उसके बाद जनसभा बुलाई। तो जनसभा में गुरु वशिष्ठ भी थे, सब माताएं थीं, मंत्री थे, पब्लिक थी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेटा हानि लाभ जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है, किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हो जाता है, तो तुम किसी को दोष मत दो। और जहाँ तक दशरथ हैं वो तो बहुत ही बड़े अच्छे राजा थे, उनकी दुनिया में ख्याति है, और राम, तुम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे जिनके बेटे, उनसे बड़ा राजा कौन हो सकता है। लिहाजा उनकी आज्ञा का पालन करो, राजा बनो। और यही वेद कहते हैं, यही पुराण कहते हैं। कौशल्या ने भी कहा कि बेटा तू ही मेरी उम्मीद बची है, राम जंगल में है, दशरथ स्वर्ग चले गए, तो तुम संभालो। मंत्रियों ने भी कहा कि आप ऐसा करें। भरत बोले राज ना तो मेरा है ना मेरे भाई का है, ये तो भगवान का ही नहीं, जनता का है। क्या तुम मुझसे कह रहे हो? और दूसरी बात ये कि मैं तो काबिल भी नहीं हूं, तो उसको तो दो जो काबिल हो। मेरे दिमाग में तो एक ही आप लोगों से बात आ रही है कि मेरी विनती है कि कल मैं अपने भाई को मनाने के लिए, लौटाने के लिए वापस जंगल जाऊं, और आप मुझे आशीर्वाद दें कि वो लौटाएं। सब लोगों ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी कही बात भरत। तो अगले दिन भरत जाने लगे। जब जाने लगे तो उनको ख्याल आया कि ये संपत्ति जो है कहीं चोर डाकू न ले जाए, लिहाजा इसकी हिफाजत करना जरूरी है, क्योंकि संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे खानदान की नहीं, तो जनता की है। रघुपति संपत्ति सब रघुपति के आई। यहाँ रघुपति का इस्तेमाल वो अपने भाई के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो भरत ने दूसरी बात ये कही कि प्रॉपर्टी और किंगडम या स्टेट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए किंग। ये बहुत बड़ी बात भरत ने कही। उसके बाद वो जंगल गए, जंगल में राम से जाके मिले। जब राम से मिले तो तिलक का सामान भी ले गए थे, गुरु साथ गए थे, माँ भी गई थी सब। वहाँ पे राम भरत के का प्रेम देख के बिल्कुल पिघल गए। बोले भैया तेरे जैसा भाई तो संसार में कभी पैदा नहीं हुआ, तो बोल क्या करना है। तो दशरथ वो गुरु वशिष्ठ बोले कि ये चाहते हैं कि लौट के चलो अयोध्या का वो राज संभालो। तो राम कहते हैं कि पिता का वचन है, माँ की आज्ञा है,
इसलिए जंगल से लौटने में मुझे थोड़ा संकोच है, लेकिन भरत का प्यार उससे कई गुना गहरा मेरे दिल पे असर कर रहा है, इसलिए भरत तू जैसा कहेगा मैं करूँगा। अब उस वक्त घटना क्या है कि भरत भाई को लौटाने के लिए जंगल गए, 7 दिन करीब लगे थे जाने में, और राम को ने जब देखा कि भैया का मन नहीं लौटने का, तो अपनी प्यार में वो जबरन लौटे। ये भरत को बर्दाश्त नहीं था कि कोई आदमी अपनी आत्मा के खिलाफ काम करे। तो भरत राम से कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी आज्ञा है मैं करूँगा, बस मुझे कोई सहारा दे दो लौटने के लिए। तो राम ने अपनी खड़ाऊ यानी चप्पल दे दी और उसको लेके भरत लौट आए। तो जब भरत लौट कर आए तो उन्होंने कहा राज तो मेरा नहीं है। तो राजगद्दी पे तुमने वो चप्पल रख दी राम की खड़ाऊ, और जाके एक गांव में जाके बस गए, और बिल्कुल एक अदना आदमी की तरह कपड़े पहनते थे, वैसे ही खाते थे, और राज चलाया उन्होंने। तो ये भरत का चरित्र है। इसमें एक बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की ओर बताता हूँ। आज से करीब 14 साल पहले मैंने मदरसा टीचर्स का एक वर्कशॉप किया। उसमें एक टीचर थे अब्दुल बाकी, बहुत बिल्कुल शराफत उनके चेहरे से टपकते थे। तो एक दिन मैंने गुजरात के आने के बाद एक किताब लिखी थी, जनमुखी राष्ट्रवाद। वो किताब उनको दी। तो अगले दिन 2 दिन बाद मैंने पूछा आपने किताब पढ़ी? थोड़ी बहुत, एक आध चैप्टर पढ़ा। बोले मैं तो पूरी पढ़ गया। कैसी लगी? बोले अच्छी लगी। तो मैंने कहा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बोले एक रिसाला यानी मैगजीन निकालते हैं, उसमें दीन की और समाज की के बारे में लिखते हैं। तो मैंने कहा अगर उनको ठीक लगे तो इसमें से छाप दें। तो खड़े हो गए वो अब्दुल बाकी, बोले मैं कह तो दूंगा लेकिन ये उनके इख्तियार की बात है, वो छापे ना छापें। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो काम, जो अधिकार क्षेत्र पिता का है उसमें मेरा क्या दखल। इतनी सरलता, तो मुझे भरत की याद आ गई। तो भरत हमारे लिए प्यार और फर्ज का एक नमूना है। एक बात और इससे मैं हमें से जोड़ के कहता हूँ कि आज से 1400 बरस पहले मक्का में पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए, हिजरत करके मदीना चले गए। 10 साल के बाद वो ज़ियारत करने यानी परिक्रमा करने काबा की 1400 लोगों के साथ आए। आगे वो जब मक्का के नज़दीक पहुँचे तो हुदैबिया एक जगह है, वहाँ पे रुक गए। वहाँ से पैगाम भेजा सूफियान को, जो वहाँ का सरदार था यानी राजा था, कि भाई हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए, सिर्फ दर्शन करने आए हैं। वो नहीं तैयार हुआ। 2 साल बाद मौका देंगे। तो जंग टालने के लिए पैगंबर मोहम्मद सबको वापस लौटा के ले गए। सब्र की इतनी ऊंची मिसाल, असर उसका ये हुआ कि पूरे के पूरे काबा मक्का के लोगों के दिल बदल गए और सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। खून की एक बूंद नहीं गिरी। तो होता ये है। इन 2 बातों से मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। ये आजकल नव दुर्गा का, नवरात्रि का प्रोग्राम का पर्व चल रहा है और हमारे देश में घृणा का माहौल है। इस वक्त तो खैर भक्ति भावना से भी लोग मंदिरों में जा ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे समाज में हम देखें 30 बरस से घृणा का साम्राज्य है, नफरत और जुनून का साम्राज्य है। हमें भरत से सबक सीखना है। ये रामायण की आत्मा है जो मैंने प्रसंग आपके सामने रखा। कुरान शरीफ की ये आत्मा है जो मैंने मोहम्मद साहब का प्रसंग आपके सामने रखा। हम इंसानियत की बुनियादी बातों को सीखें और अपने अंदर के घमंड पर और अपने अंदर की घृणा पर काबू पाएं। मैं समझता हूँ इसी से मुल्क ऊंचा उठेगा, इसी से हम खुशहाल भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।